स्वागत है आप सभी का SCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आंधी तूफान के दौरान गिरे पेड़ के नीचे दबकर फल विक्रेता की मौत। कई वाहन भी पेड़ से दबकर हुए क्षतिग्रस्त। सांची में बिजली का पोल गिरा। शहर के कई हिस्सों में हुआ मार्ग अवरुद्ध। गमरिया के जिलिनगोड़ा चेक डैम में डूबने से जमशेदपुर के 2 छात्रों की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। स्थानीय लोगों की मदद से डैम से निकाले गए दोनों के शव। डूबने वाले दोनों छात्र की पहचान शोभित सिंह व सृजन सिंह के रूप में हुई। दोनों शव भेजे गए पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला। ICSE 10वीं की परीक्षा में लोहानगरी का रहा दबदबा। टेल्को हिल टॉप स्कूल के छात्र रुशील कुमार बने नेशनल टॉपर। देश भर में 99.8 अंकों के साथ 9 छात्र रहे नेशनल टॉपर। स्टेट टॉपर में भी हिल टॉप स्कूल के 2 विद्यार्थियों ने स्थान बनाया। आइए बात करते हैं आंधी तूफान में गिरे पेड़ से दबकर हुई फल विक्रेता की मौत की। तेज गति से चली आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश से देखते देखते शहर की फिजा ही बदल गई। गोलमुरी में तेज आंधी में गिरे विशाल पेड़ से दबकर फल विक्रेता की मौत हो गई है। इस दौरान पेड़ के आसपास खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में स्थानीय जिला प्रशासन की टीम जुट गई है। यह जरूर है कि बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली, लेकिन आंधी तूफान की वजह से कुछ देर के लिए शहर की पूरी गतिविधि थम सी गई। फुटपाथ पर लगाई गई छोटी मोटी दुकानों के तंबू तो हवा में फट गए। जगह जगह सड़कों पर पेड़ व पेड़ों की डालियों के गिरने से मार्ग पर अवरोध खड़ा हो गया और आवागमन बाधित हो गया। सबसे बड़ा हादसा तो गोलमुरी में ABM कॉलेज के सामने हुआ, जब तेज आंधी में एक विशाल पेड़ गिर गया और उसके नीचे दबकर फल विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान पेड़ के आसपास खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बारिश रुकने के बाद स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को पेड़ के नीचे से निकालकर MGM अस्पताल भिजवाया, जहां शव को अस्पताल के शीतगृह में रखा गया है। पुलिस ने मृतक की पहचान कर घटना की सूचना परिवार वालों को दे दी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक ABM कॉलेज के पास सड़क किनारे ठेला लगाकर फल बेचता था। सोमवार को हुई तेज आंधी बारिश में ठेले के पास पेड़ अचानक गिर पड़ा। फल विक्रेता पेड़ के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर जुबली पार्क और उसके आसपास के इलाकों में भी कई पेड़ सड़कों पर गिरे नजर आए, जिन्हें मार्ग से हटाने का कार्य तेज गति से शुरू किया गया ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। आइए बात करते हैं जिलिनगोड़ा चेक डैम में नहाने के दौरान 2 छात्रों की हुई मौत की। सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया थाना अंतर्गत जिलिनगोड़ा चेक डैम में नहाने के दौरान 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। इस दौरान मौके पर और भी कई लोग मौजूद थे। स्थानीय लोगों के सहयोग से कुछ ही देर बाद दोनों छात्रों के शव डैम से निकाल लिए गए। दोनों की पहचान कर ली गई है। दोनों जमशेदपुर के रहने वाले हैं। बताते चले कि जिलिनगोड़ा चेक डैम में कुछ छात्र नहाने पहुंचे थे। नहाने के दौरान 2 छात्र गहरे पानी में चले गए और देखते देखते दोनों ही डूब गए। अन्य छात्रों ने शोर मचाना शुरू किया। इस बीच शोर सुनकर काफी लोग जमा हो गए। स्थानीय लोगों के प्रयास से डूबे दोनों छात्रों के शव को डैम से निकाला गया। मृत छात्रों की पहचान जमशेदपुर के रहने वाले 18 वर्षीय शोभित सिंह और 17 वर्षीय सृजन कुमार के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृत छात्र अपने घर से क्रिकेट खेलने की बात कहकर सुबह 6 बजे निकले थे, लेकिन वे नहाने के लिए जिलिनगोड़ा चेक डैम चले गए, जहां डूबने से दोनों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डैम में नहाने के दौरान शोभित का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। इस बीच सृजन ने उसे डूबता देख डैम में छलांग लगा दी और शोभित को बचाने के चक्कर में सृजन भी डूब गया। सूचना के बाद गमरिया पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों का इंक्वेस्ट तैयार कर उसे सरायकेला सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं घटना की जानकारी होने के बाद मृत छात्रों के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां रो रो कर उनका बुरा हाल था। बाद में पता चला कि ऐसे घटना घटी है। सबको हम लोग भाग गए, तो काफी देर हो चुका था। 5-6 लड़के थे, वो भी पूरा हमको था चला है। हाँ, 2 ही डूबा है। अच्छा। बाकी नहीं है भी दूसरा था। एक तो शोभित सिंह नाम है और दूसरे का नाम है जी सृजन कुमार। ये मैं नहीं सॉरी, एक लक्ष्मी नगर शोभित कुमार सिंह है। ये दोनों 12 में है लोग मोतीलाल स्कूल में, और शोभित सिंह जो 16 वाला बॉक्सिंग हुआ था, मैं गोल्ड मेडल पूरा इंडिया लेवल पर लेकर गाड़ी पर खड़े हम लोग। आइए बात करते हैं ICSE की परीक्षा में लोहानगरी के छात्रों के दबदबे की।
काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE ने रविवार को ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी। ICSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा में लौह नगरी जमशेदपुर के छात्र रुशील कुमार नेशनल टॉपर रहे हैं। स्थानीय जयपुर स्थित हिल टॉप स्कूल के छात्र रुशील कुमार समेत देश में कुल 9 विद्यार्थी नेशनल टॉपर रहे हैं, जिसमें शीर्ष पर रुशील है। रुशील को इस परीक्षा में कुल 499 यानी 99.8% अंक हासिल हुए हैं। वहीं अन्य नेशनल टॉपरों में क्रमशः बेंगलुरु के अनन्य कार्तिक, मुंबई की श्रेया उपाध्याय, ठाणे के यश मनीष भसीन, मुंबई के तनय सुशील शाह, मलाड ईस्ट की हिया शिवांगी, आगरा की अविशी सिंह और पूर्वी बर्धवान के संबित मुखोपाध्याय शामिल हैं। इन सभी को भी परीक्षा में 99.8% अंक मिले हैं। ICSE और ISC दोनों ही परीक्षाओं में जमशेदपुर के स्कूलों का शानदार प्रदर्शन रहा है। ICSE में शहर के हिलटॉप स्कूल ने जहां एक नेशनल टॉपर दिया है, वहीं स्टेट टॉपर की सूची में इसके अन्य 2 विद्यार्थियों का नाम शामिल है। इनमें कौशलेंद्र प्रताप और प्रियंका चक्रवर्ती शामिल हैं। इसी तरह ISC में राज्य भर में शहर के 2 स्कूलों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा साबित की है। लोयला स्कूल की छात्रा ईशा मुरारका स्टेट टॉपर रही हैं, जबकि कार्मेल जूनियर कॉलेज के छात्र सृंजोय और आशीष सैम क्रमशः 2nd और 3rd टॉपर रहे हैं। ICSE की परीक्षा में नेशनल टॉपर बनकर देश में जमशेदपुर और झारखंड का नाम रोशन करने वाले छात्र रुशील कुमार प्योर साइंस के छात्र हैं। चेल्को स्थित वैली व्यू स्कूल से स्कूली शिक्षा आरंभ करने के बाद दूसरी कक्षा में उन्होंने हिल टॉप स्कूल में एडमिशन लिया। उसके बाद हर कक्षा में अपनी प्रतिभा का परचम लहराते रहे। रुशील कुमार ने बताया कि उन्होंने नहीं सोचा था कि वह नेशनल टॉपर बनेंगे, लेकिन यह अंदाजा था कि 99% से अधिक अंक अर्जित करेंगे। वह IIT से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। रुशील ने बताया कि इंजीनियरिंग के बाद वह सिविल सर्विस में जाकर लोक सेवा करना चाहते हैं। सिविल सेवा में ही क्यों जाना चाहते हैं, इस सवाल पर उन्होंने बताया कि यह उनका जुनून है। सिविल सेवा में सम्मान भी बहुत मिलता है। एडवेंचरस और फैंटेसी कहानियां पढ़ना तथा चेस और कैरम खेलना रुशील की हॉबी है। वह छोटी छोटी कहानियां लिखते भी हैं। उन्होंने बताया कि वह करीब 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई और सफलता विद्यार्थी पर निर्भर करती है। हालांकि पढ़ाई का बेहतर तरीका रिवीजन, समझना और टॉपिक डेप्थ में जाना है। रुशील के पिता राजेश कुमार का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तथा मां सुमन देवी गृहिणी हैं। वह अपना आदर्श अपने माता पिता और गुरुजनों को मानते हैं। ICSE 10वीं में 99.4% अंक प्राप्त करने वाले स्टेट टॉपर हिल टॉप के छात्र कौशलेंद्र प्रताप ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों के साथ साथ अपने माता पिता को दिया। कौशलेंद्र ने बताया कि उसने शुरू से रणनीति बनाकर पढ़ाई की, जिसके कारण उन्हें यह सफलता मिली। कौशलेंद्र प्रताप इंजीनियरिंग क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के लिए परिवार की ओर से कोई दबाव नहीं रहा, हर समय परिवार का पूरा समर्थन मिला। कौशलेंद्र प्रताप के पिता मिथिलेश सिंह एवं माता सुषमा सिंह टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं। ICSE 10वीं में 99.4% अंक प्राप्त करने वाली स्टेट टॉपर हिल टॉप की छात्रा प्रियंका चक्रवर्ती ने कहा कि अच्छे अंक मिलेंगे यह तो पता था, लेकिन 99.2% अंक मिल जाएंगे और स्टेट टॉपर हो जाऊंगी यह उम्मीद नहीं थी। आज मदर्स डे पर यह मेरी माँ के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। प्रियंका ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ साथ अपने शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों का सहयोग मिला, बल्कि शिक्षकों के लगातार मार्गदर्शन के कारण ही यह सफलता मिली है। प्रियंका इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। प्रियंका के पिता शंकर चक्रवर्ती टाटा मोटर्स में कार्यरत हैं, जबकि माता सुष्मिता चक्रवर्ती गृहिणी हैं। ICSE 12वीं की कॉमर्स में 99.2% अंक प्राप्त करने वाली स्टेट टॉपर लोयला स्कूल की छात्रा ईशा मुरारका ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत की थी, अच्छे अंक मिलने की उम्मीद तो थी, लेकिन स्टेट टॉपर हो जाऊंगी यह उम्मीद नहीं थी। ईशा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता के साथ अपने शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि परीक्षा की तैयारी में शिक्षकों का पूरा सहयोग मिला। शिक्षकों के लगातार मार्गदर्शन के कारण यह सफलता मिली है। ईशा ने 10वीं JH तारापुर स्कूल से किया था, 12वीं में लोयला में दाखिला लिया था। ईशा CA बनना चाहती हैं। ईशा मुरारका के पिता अमित कुमार मुरारका व्यवसायी हैं, जबकि माता पूजा मुरारका गृहिणी हैं। आइए बात करते हैं जिला मुख्यालय के सामने एक व्यक्ति द्वारा आत्मदाह के प्रयास की। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के सामने झारखंड आंदोलनकारी अजीत कुमार साहब ने आत्मदाह का प्रयास किया। वो धालबूंगगढ़ का रहने वाला है।
जिला मुख्यालय में मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद पुलिस के जवानों ने अजीत कुमार साव को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कोकपाड़ा प्रखंड में 90 लाख के घोटाले की अजीत कुमार साव जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसकी जांच नहीं हुई, जिससे आहत होकर उन्होंने आज आत्मदाह की कोशिश की। बता दें कि पिछले 10 वर्षों से कोकपाड़ा प्रखंड में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की मांग को लेकर झारखंड आंदोलनकारी अजीत कुमार साव आंदोलनरत हैं। पत्राचार के माध्यम से देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इसकी जानकारी देने के बावजूद न तो कार्रवाई की गई और न ही इसकी जांच ही कराई गई, जिससे हताश और निराश होकर अजीत कुमार साव ने खुद को आग के हवाले करने का निर्णय लिया। सोमवार को हाथ में पेट्रोल का डब्बा लेकर अजीत कुमार साव जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पहले से मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अजीत कुमार साव का कहना है कि कोकपाड़ा प्रखंड में 1 करोड़ की योजना में 90 लाख का घोटाला हुआ है, जिसकी अगर सही से जांच हुई तो कई अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। वहीं जिला मुख्यालय में मौजूद मजिस्ट्रेट सुनील कुमार ने कहा कि आत्महत्या करने आए व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। तो जाल माल की रक्षा कोई नुकसान ना हो इसको। क्या डिमांड बता रहे हैं? नहीं, इनका इन्होंने अभी लिखित दिया है, मैं इसको ठीक से अभी देखा नहीं। इन्होंने कुछ करप्शन के अगेंस्ट उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स दिए हैं, तो वो हम उपायुक्त महोदय तक पहुँचा देते हैं। हम अपने आप को देश के लिए कुर्बान कर सकते हैं, यही करेंगे आंधा बारा सरकार को दिखाने के लिए। हाँ, मैंने लिखे हैं, अनशन किए थे 6 दिन, पानी नहीं पिया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ, 6 दिन, अक्टूबर महीना 2022 को 10 अक्टूबर मुख्यमंत्री को दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी नहीं, किसी से हमारा पास कोई खबर नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई फोन तक नहीं किया। आज मजबूरन हमको माने पेट्रोल डाल के आत्मदाह करना पड़ रहा, नहीं दूसरा रास्ता नहीं है। मेरा कोई माने क्षमता नहीं है कि हम दूसरा रास्ता अपनाएं। देश को अपना बात रखने के लिए आज सरकार को मैसेज देने का आज आत्मदाह करना ही होगा। मेरा क्षमता ही उतना है, उससे ज़्यादा मेरा क्या क्षमता है। मुखिया धमकी दिया था, जान से मार देगा। कोकपाड़ा के मुखिया बुद्धेश्वर नायक, उसको हम मोदी जी तक, राष्ट्रपति तक लिख दिए हैं। और सालखू में रोजगार सबक हमारे ऊपर झूठा ST एक्ट में केस कर दिया था, लेकिन तकदीर मेरा अच्छा था, जिस जगह वो मैंने ST एक्ट का केस में हमको फंसाया, उस टाइम दूसरा लड़का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसमें हम नहीं था। वहाँ जितना आदमी था सब आदमी साक्षी दिया कि वहाँ पर नहीं था, उसमें हम बच गए, नहीं तो आज भी जेल में होते। आइए बात करते हैं मानगो के शंकोसाई में DC के जनता दरबार की। जिले की उपायुक्त की अध्यक्षता में मानगो के विभिन्न जन समस्याओं के निदान हेतु शंकोसाई खड़िया बस्ती में सोमवार को जनता दरबार लगाया गया, जहां जिले की उपायुक्त सीधे जनता की समस्याओं से रूबरू हुई। जरूरी समस्याओं का मौके पर ही DC ने निदान भी किया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड से जुड़ी समस्याएं पहुंची। DC विजया जाधव ने जरूरत के अनुरूप मौके पर अधिकांश समस्याओं का निदान भी किया, साथ ही कुछ के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया। जनता दरबार में लोगों ने DC को बताया कि यहां पानी सप्लाई की अनियमितता एक गंभीर समस्या है, जिस पर उपायुक्त विजया जाधव ने कहा कि इलाके में वर्तमान समय में जो सप्लाई वाटर पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है वह बढ़ती आबादी के लिए काफी नहीं है, जिसके कारण बस्तियों में टैंकर से वाटर सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी के अनुपात में वर्ष 2041 तक वाटर सप्लाई हेतु प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है और जल्द ही इसका DPR तैयार कर राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिससे कि आने वाले दिनों में पूर्णतः पानी की समस्या से सभी को निजात मिल जाएगी। आज लगा है, इसमें खासकर जो मेजर डिमांड लोगों की आई है वो आयुष्मान कार्ड में नाम जोड़ना या आयुष्मान कार्ड बनवाना, आधार कार्ड में नाम जोड़ना, आधार कार्ड में कोई नाम का सुधार करना, वोटर ID कार्ड में सुधार करना, राशन में के लिए एप्लीकेशंस आए हैं, पेंशन मिल रही है, बंद हो गई है या मिल ही नहीं है, आयुष्मान कार्ड खो गया है, नया आयुष्मान कार्ड बनवाना है और खासकर स्वास्थ्य संबंधी मेजर यहाँ पे कंप्लेंट्स आई हुई है। एक कैंसर की गंभीर पेशेंट आई हुई है, जिसको हमने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी के योजना के तहत अप्लाई करने के लिए उनके सारे प्रिस्क्रिप्शंस के साथ बोला हुआ है, ताकि हम कुछ उनको मेजर आर्थिक मदद कर सके। बाकी आज इस सारे आवेदनों का ट्रेंड देखते हुए अगले जो 15-20 दिन है यहाँ पे हम सघन आयुष्मान का
राशन का, वोटर आईडी का कैंप लगवाएंगे जिसमें, और आधार बनवाने का कैंप लगवाएंगे जिसमें लोगों के ये बेसिक सुधार या नए नाम जोड़ना वगैरह का काम हो जाएगा। एक दो जगह पे जन्म प्रमाण पत्र बनाने की भी शिकायत आई है, तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं बना है तो जिस हॉस्पिटल में उसकी पैदाइश है वहाँ का सर्टिफिकेट लेके जो अपना 10 रुपये 20 रुपये जो भी इनका म्यूनसिपल फी होगा वो जमा करके आप इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बना दे दीजिए। हम इसका पीरियडिक रिव्यू देते हैं किसके पास अगर पेंडिंग पड़ा है तो, और अगर इस तरह से पेंडेंसी है तो हम इसको तत्काल राशन कार्ड बनवाना, कार्ड में सुधार, इवन स्वास्थ्य रिलेटेड कुछ इश्यूज के पानी लास्ट ईयर की समस्या थी, इस ईयर भी समस्या है। पानी का इश्यू ये है मानपुर नगर निगम जो है उसकी बहुत ही हाई स्पीड से ग्रोथ हो चुकी है और काफ़ी डेंस एरिया ये है, आजू बाजू के एरिया में भी लोगों की बस्तियाँ बढ़ रही है, उस हिसाब से जो पानी सप्लाई का प्लांट का जो कैपेसिटी है वो कम पड़ रही है। तो अभी हमने PhD मानगो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मेरे साथ बैठ के हम DPR बनवाएंगे कि 2041 तक जो मानगो की पॉपुलेशन होगी, प्रेजेंट पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा और 2041 में जो पॉपुलेशन होगी उस पॉपुलेशन के पानी की डिमांड को सप्लाई करने के लिए कितने कैपेसिटी का प्लांट होना चाहिए, उतने प्लांट का प्रपोजल हम नगर विकास विभाग के सचिव महोदय को भेजेंगे और जल्द से जल्द इसको क्रियान्वित करने का कोशिश हम करेंगे, क्योंकि ये हर साल आने वाली समस्या है और यहाँ की समस्या काफ़ी सीरियसली बहुत सीरियस और अर्जेंट नेचर की है। वो तो लोड शेडिंग का पार्ट है, डिमांड ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है, तो उस बेसिस का वो ये है, बट ज़्यादा से ज़्यादा इसको भी सॉल्व किया जा रहा है। आइए बात करते हैं माधुरी के जन्मदिन पर पप्पू सरदार द्वारा आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम की। जमशेदपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार द्वारा माधुरी दीक्षित का जन्मदिन बड़ी उत्साह व उमंग के साथ मनाया गया। रात के 12 बजे से ही हरि कीर्तन के साथ पूरा माहौल धार्मिक अनुष्ठान सा हो गया था। कार्यक्रम के आयोजक पप्पू सरदार ने कहा कि शुरुआत से लेकर आज तक वे उसी अंदाज में माधुरी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं। 15 मई यानी आज बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन है। जमशेदपुर में पप्पू सरदार पिछले कई वर्षों से बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष न तो पप्पू सरदार द्वारा केक काटा गया और न ही जश्न मनाया गया। इस वर्ष मार्च माह में माधुरी दीक्षित की माता का निधन हो गया है, इसलिए पप्पू सरदार ने फैसला किया कि इस वर्ष माधुरी का जन्मदिन सादगी के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष जन्मदिन के मौके पर हरि कीर्तन में इस्कॉन के विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस्कॉन के सदस्य ने कहा कि माधुरी दीक्षित के चाहने वाले तो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन पप्पू सरदार द्वारा जो तोहफा माधुरी को उनके जन्मदिन पर दिया जाता है वह वास्तव में अनमोल है। केक नहीं काट के नहीं, एक्चुअली क्या है कि आज हम लोग माधुरी दीक्षित का बर्थडे मना रहे हैं और ये बर्थडे मनाने के लिए मेन मकसद ये है कि उनकी मम्मी का, हम लोगों की माँ का देहांत हो गया था और हम लोग प्रत्येक वर्ष बर्थडे मनाते आ रहे हैं। लोगों को उम्मीद रहती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बर्थडे में क्या किया जाएगा, तो इससे अच्छा कार्य कोई और हो नहीं सकता। जिस जगह पर किसी की मंगल कामना के लिए, बच्चे की या बड़ों के लिए हम लोग करते हैं कि जन्मदिन हुआ, उसका 1 साल बीत चुका जीवन का, अब जो आने वाला वक्त है वो और अच्छा बीते, इसके लिए मंदिर जाते हैं, भगवान की कामना करते हैं। तो एक राधे के नाम को छोड़ के सारे मंत्र उसी में रहते हैं, उसको छोड़ के कोई और रास्ता मुझे नज़र नहीं आया कि जो परिवार की मंगल कामना के लिए किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने इस बार भगवान श्री कृष्ण का जाप किया और इस्कॉन वालों को बुलाया। इनके से अच्छा कोई और रास्ता नहीं था लोगों की जीवा पर राधे का नाम लाने का, तो हमने कहा क्यों नहीं लोगों की जीवा पर राधे का नाम लाया जाए। इसी बहाने कम से कम हमारे मन में भी आएगा और उसकी ज़िंदगी की जो कामना है वो भी पूर्ण होगी। अब माँ के देहांत के बाद तो एक तरह से हम लोग हरि का ही नाम ले सकते हैं। राधे जो हैं वो हरि का ही रूप है, श्री कृष्ण जो है हरि का रूप है, जगन्नाथ का रूप है, भगवान श्री राम का रूप है, जिसमें सारे रूप समाये, सारे मंत्र समाये। प्रकृति के लिए, संसार के लिए इससे बड़ा कोई नाम हो नहीं सकता। हम लोग इस्कॉन से हूँ, तो आज का ये अनुष्ठान जो ये जो प्रोग्राम है, ये माधुरी दीक्षित जो हमारा इंडिया का, हमारा भारत का एक बहुत बड़ा कलाकार है, उनके जो आज हैप्पी बर्थडे है, जन्मदिन है, तो उसके इस जन्मदिन का शुभ अवसर पर उनका भाई पप्पू जी, उनको लगा कि उनको जो बहन है माधुरी जी, उनको शायद इस दुनिया का बहुत सारे लोग उनका फ़ैन है, बहुत सारे गिफ्ट भी उनको देता होगा, लेकिन उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है?
तो पप्पू जी ने ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट, जो भगवान का शुभ नाम है, शास्त्रों में कहा गया मंगल भवन अमंगल हारी, जो मंगल का आश्रय स्थल है और अमंगल जिससे दूर होता है, ये शुभ नाम उनको गिफ्ट माधुरी जी का जन्मदिन में पप्पू जी ने दिया। और ये इंटरनेशनल डिवोटीज है, बहुत देश देश से यहाँ पर भारत में जो भगवान श्री कृष्ण का नाम, प्रेम और हमारा जो आध्यात्म है भारत का, ये सीखने के लिए आते हैं। वो भी आए हैं इस शुभ अवसर पर। तो हमको तो ये कहना है, मैंने पिछले बार की भी कहा कि पप्पू जी से कोई सीखे कि बहन के मंगल के लिए क्या करना चाहिए। आइए बात करते हैं मदर्स डे पर रविवार को शहर में आयोजित की गई साइकिल रैली की। मदर्स डे के अवसर पर रविवार को बिरसा युवा मंच एवं मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वावधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली की शुरुआत किलन स्टेडियम के पास मोदी पार्क से हुई और शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए वापस मोदी पार्क पर पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित टाटा मोटर्स के महाप्रबंधक प्रकाश सिन्हा ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए टाटा मोटर्स प्रतिबद्ध है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण को बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास हो रहा है। विकसित देशों के लोग आज साइकिल की सवारी करते हुए गर्व महसूस करते हैं, जबकि हम छोटी दूरी के लिए भी बाइक का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि आज की साइकिल रैली पर्यावरण के प्रति युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। वहीं बिरसा युवा मंच के संयोजक कोल्हान के पूर्व डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि हम प्रकृति को भी अपनी मां मानते हैं, इसलिए विश्व मदर्स डे के अवसर पर प्रकृति व पर्यावरण को बचाने एवं युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में शहर के स्कूलों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा आप सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है और प्लैनेट को और अर्थ को हम लोग माँ मानते हैं, तो प्लैनेट्स के लिए, अगले जनरेशन के लिए हम लोगों के, मेरे दिमाग में ये आया था कंसेप्ट, साथ में मारवाड़ी युवा मंच का भी सहयोग मिला कि हम लोग क्यों नहीं एक साइकिल रैली का आयोजन करें जमशेदपुर में। क्योंकि युवाओं में आप देखिएगा कि हर 16-17 साल का युवा वो बाइक खरीदना चाहता है, बहुत कम युवा हैं वो साइकिल चलाना चाहते हैं, जबकि उनको दूरी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है फिर भी वो बाइक मोड में रहते हैं। तो युवाओं को प्रेरित करना एक उद्देश्य था। हम लोगों ने गूगल फॉर्म जारी किया था, जिसके माध्यम से हमने अपील किया था फेसबुक से और कॉलेज में, स्कूल में, कि आप बच्चे आएँ और साइकिल अपनाएं, अपनी सेहत को भी ठीक रखें। और उसी उद्देश्य से आज ये आयोजन किया गया था। हम समझते हैं कि 300-400 युवा इसमें भाग लिए हैं और इसमें जिन संगठनों के द्वारा भी हम लोगों को सहयोग किया गया है वो उनको मेरे तरफ से धन्यवाद। एक और इसका उद्देश्य है कि भारत देश में एक्सीडेंट रेट सबसे ज़्यादा है। 1.5 लाख पिछले साल सरकारी आंकड़ा के हिसाब से मरे हैं लोग एक्सीडेंट में, और जिसमें बाइक वालों की संख्या माने एक्सीडेंट में 45% है। मतलब आप सोच के देखिए कि लगभग 70,000 युवा बाइक चलाने वाले एक्सीडेंट में मरे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग युवाओं को प्रेरित करें, क्योंकि किसी न किसी घर का युवा हम लोग खोए हैं जो एक्सीडेंट में जिनका डेथ हुआ है। तो युवाओं को प्रेरित करें कि वो मोटरसाइकिल की जगह पे, स्कूटी की जगह पे साइकिल अपनाएं। और डेवलप्ड कंट्री की तरह, कई डेवलप्ड कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ के प्रधानमंत्री को आप साइकिल चलाते हुए देखेंगे। इसीलिए हम लोग स्वयं साइकिल पे उतरे कि जब हम लोग लीड करेंगे तो युवा ज़रूर प्रेरित होंगे और वो साइकिल चलाने के लिए आगे आएंगे। यही ये बहुत ही उत्कृष्ट आयोजन था और हम लोग सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग सारे लोग अब पूरे देश, दुनिया और हिंदुस्तान में, खास करके टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी भी सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है, जिसमें पर्यावरण सुरक्षा सबसे अहम है। उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग सब प्रदूषण रहित यंत्र का उपयोग करें, जिसमें साइकिल सबसे अच्छा माध्यम है हमें कहीं भी जाने के लिए। और इसके लिए ये जो आयोजन किया गया तो हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ताकि युवाओं को ये मैसेज जा सके कि साइकिल जो है कोई भी चला सकता है। और आप आज देखेंगे जितने भी प्रतिष्ठित और प्रगतिशील और ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ के लोग साइकिल यूज़ करना चालू करते हैं और काफ़ी सालों से चला रहे हैं, और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसके लिए साइकिलिंग बहुत ही विशेष रूप से सबके लिए ज़रूरी है। ये संदेश देने के लिए हम लोग सब सम्मिलित हुए। 16 मई मंगलवार को मारवाड़ी युवा मंच श्री सिटी शाखा द्वारा ब्लड कैंप आयोजित है। यह आयोजन ब्लड बैंक में धतकड़ी में ही है। हमारा एक ही मुहिम है कि युवाओं के प्रति जागरूकता लाना, ब्लड के प्रति। ब्लड समय समय पर देते रहते में वो एक रिफ़्रेश होता है बॉडी में और एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है।
बहुत लोगों को भ्रम है कि ब्लड देने से खून की कमी आ जाती है, बट ऐसा नहीं है। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जितना ब्लड दोगे रेगुलर 3 महीने में एक बार, वो आपका अंदर इंटरनल बॉडी प्यूरिफाई करेगा और आपको बाकी बारे बीमारी से बचाएगा। और यही एक रक्तदान ही एक माध्यम है जो दूसरे के लहू में शरीर में बहने का बहुत अच्छा तरीका है। रक्तदान महादान अवश्य सब आइए 16 मई को मंगलवार को ब्लड बैंक धतकड़ी में। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।